लोग समझते हैं कि शास्त्रीय विद्वान बनने से क्या होता है। भाई साहब, सम्यक दर्शन तो जीव को अपनी योग्यता से होता है, लेकिन अगर सम्यक ज्ञान भी जीव के पास हो तो आज नहीं तो कल उसकी लब्धि में उदय आएगा, तो वो देशना उसके काम आएगी। लेकिन अपन ये जो मान्यता है कि लंदन अमेरिका में भेज के बच्चे को सुखी कर देंगे, तो ये मान्यता ही झूठी है। आप समझ में आ रहे? और उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जिन बच्चों के घर में जिनवाणी ना पढ़ी जाती हो, धर्म के संस्कार ना, उन बच्चों को तो और ज़रूरी है शास्त्री बनाना। नहीं समझ में आया? भाई साहब, मेरे बच्चे को शास्त्री बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसे धर्म तो मैं बचपन से ही पढ़ा रहा हूँ। उसे मैं हे उपाधि का ज्ञान तो जब तक वे अमेरिका जाने के लायक होंगे उसके पहले ही हम समझा देंगे। लेकिन तुम्हारे बच्चे को कोई घर में बताने वाला नहीं है, कोई बता समझा, और तुम अमेरिका भेज दोगे तो उस बेचारे के पास तो वो हे उपाधि का ज्ञान ही नहीं आ पाएगा। और आज दुनिया में क्या हो रहा है, बेचारे जो धार्मिक लोग हैं वे अपने बच्चों को शास्त्री बना रहे हैं, जिनको कम ज़रूरत है, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वे लंदन अमेरिका भेज रहे हैं। सो वो एकदम ऐसा हो गया कि नहीं हो, खाई बन गई वो, एक तरफा वो होगा, जबकि होना क्या चाहिए था, इधर ऐसा जाना चाहिए था। शास्त्रियों को पढ़ लिख के भेजना था अमेरिका, और यहाँ जो अमेरिका जाने वालों को पढ़ाना था शास्त्रीगिरी। तो इससे बैलेंस बनता। नहीं तो इंजीनियर अलग हो गए, डॉक्टर अलग हो गए, ये नहीं। उन्हें डॉक्टरों में किसी को शास्त्री का ज्ञान होना था, वो डॉक्टर होता तो मजा आ जाता। वो इंजीनियर था और उसे शास्त्रों का ज्ञान होता तो मजा आता। अगर वो नेता था और उसे शास्त्रों का ज्ञान होता तो मजा आ जाता। आप समझ गए? हमने क्या कर दिया, धर्म का एकदम हिस्सा अलग ही कर दिया। नहीं समझ में आया? जबकि बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने हमेशा कहा है धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म हमेशा होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? अरविंद जी इस्लानगर समझे कि नहीं समझे? अगर धर्म में राजनीति होगी तो धर्म बर्बाद हो जाएगा, लेकिन राजनीति में धर्म होगा तो वो राजनीति को भी शुद्ध कर देगा। अगर एक इंजीनियर होगा और उसने जैन धर्म पढ़ा होगा, वो जैन शास्त्रों का ज्ञाता होगा, तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। हमें ये भ्रष्टाचार कब करता है आदमी? जब उसे नरक निगोद का कोई भय, जब उसे धर्म की कोई श्रद्धा। आज कोई अच्छा धार्मिक आदमी, हमारे देश का जो वास्तव में स्वाध्याय करने वाला पढ़ा लिखा आदमी, अगर वो बनता है देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, तो उसकी बात अलग होती है। और एक अनपढ़ आदमी बनता है, बिना पढ़ा लिखा बनता है, अंधविश्वासी बनता है, झूठ भरे, वो उसकी बात अलग होती है। अंतर पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी में अंतर हमेशा ही रहेगा। और अगर ये अंतर नहीं होता तो फिर शिक्षा का इतना महत्व नहीं रह जाता। ये हम चाहे माने और चाहे नहीं माने, अंतर समझ में आ गए। लेकिन वो शिक्षा धर्म के साथ और हो तो वो सोने पे सुहागा होती है। आज अगर हम ऐसी व्यवस्था कर सकें कि जैसे हो सकती है, और ये व्यवस्था मतलब मेरे दिमाग में है और हो सकती है, कि क्या हो सकती है व्यवस्था, कि जैसे अभी जो अपन ने ब्राह्मी सुंदरी खोल रखा है, या ये ढाई दीप में भी खुला है बच्चों का, इसमें क्या हो सकता है? तरीका है कि देखो भाई, शास्त्री के विद्यालय तो जो खुले हैं वो खुले हैं, वहाँ हमें समाज को जितने शास्त्री चाहिए उतने मिल रहे हैं। अब जैसे ये ढाई दीप जैसी संस्थाएं हैं, या हमारी ब्राह्मी, यहाँ क्या होना चाहिए कि साहब आप 12वीं तक तो लो पूरे धर्म के संस्कार, माने हॉस्टल में पूरा आपको जैन धर्म पढ़ाए, और आप स्कूली पढ़ाई जैसी दुनिया करती है, कोई तुम्हारा आर्ट लेकर, कोई साइंस लेकर, कोई मैथमेटिक्स लेकर, कोई कॉमर्स लेकर, तुम वो पढ़ाई वैसी ही करो जैसी दुनिया करती है। और यहाँ से लो तुम संस्कार पूरे, स्वाध्याय करो। 5 साल बहुत होते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं,
इतने में हम उसे पूरा जैन धर्म का आवासा सिखा सकते हैं। समझ में आया? और उसको जब वो 12वीं तक पढ़ ले, उसके बाद कहो कि अब तुम इंजीनियरिंग की तैयारी करो, तुम MBBS की तैयारी करो। समझ में आया? तुम MBA की तैयारी करो, तुम CA की तैयारी करो। तो हमने मान के चलो 20 बच्चे 12वीं क्लास तक अपनी संस्था में पढ़ाए, और आगे के भी कॉलेज खोलो। तुम्हारा खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, खुद का तुम्हारा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तुम्हारा खुद का सब होना चाहिए। तो वही बच्चा, और बात उसकी नहीं है फीस भी रखो, क्योंकि आगे जाके वो कहीं भी तो फीस देगा ही ना। ये फ्री फोकट की बात नहीं कर रहा मैं। आप आगे के क्यों साहब अपनी कॉलेज क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसका धर्म तभी सुरक्षित रह सकता है जब तुम उसको आगे की पढ़ने की व्यवस्था भी प्रॉपर दो। क्यों? अब तुमने यहाँ 12वीं क्लास तक तो उसको आलू प्याज नहीं खिलाए, बढ़िया जैन धर्म के संस्कार दिए, लेकिन अब वो जिस कॉलेज में इंजीनियरिंग करने गया, पता चला वहाँ तो नॉनवेज बन रहा है, तो बेचारा क्या करेगा? कैसे इंजीनियर? वो तुम कहोगे इससे अच्छी तो इंजीनियरिंग करो ही नहीं। तो जैन समाज हमेशा फिर समाज में पिछड़ता जाएगा। समझ में आए? पर क्योंकि हमारे जैनियों के इंजीनियर डॉक्टर हमारे पास होंगे ही नहीं, तो हमें ऐसे, और हमारे पास ज़्यादा संख्या है नहीं, हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन थोड़ी जैनियों की। अगर हम ऐसे हिंदुस्तान में 25-50 कॉलेज भी खोल दें, 10-20 इंजीनियर के, 10-20 मेडिकल कॉलेज, तो भाई साहब अपने तो जैनी ऐसे ही पढ़ जाएंगे। और पूरी फीस रखो, प्रॉपर फीस रखने की मना ही नहीं कर रहा मैं तो। समझ में? और बढ़िया वहाँ उन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियर कॉलेज में, और अजैन बच्चों को मत लो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, उनको भी लो, ये कोई मना की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा अगर पढ़ना हो तो। और कॉलेजों में लगता है 1 लाख रुपए साल की फ़ीस, यहाँ लगेगी 90,000 फीस, बस तुम्हें यहाँ आलू प्याज नहीं मिलेंगे। तो वे अजैन भी 10,000 के चक्कर में तुम्हारे यहाँ पढ़ने आएंगे। और सुनो, एक पीरियड उनका हफ्ते में जैन धर्म का लगाओ। जैन धर्म के नाम से मत लगाओ, उस पीरियड का नाम रखो नैतिक शिक्षा। आपका एक नैतिकता का पीरियड होगा, उसमें आप बढ़िया से बढ़िया उनको जियो और जीने दो। दया, जीवों की दया, करुणा, प्रेम, वात्सल, ये भावनाएं दो। भाई साहब कितना दुनिया में तुम्हारा जैन धर्म का प्रभावना हो जाएगी। लेकिन हमारे संत साधुओं को भी ना जाने विचार क्यों नहीं आता, सबको बड़े बड़े मंदिर बनाने के, करोड़पति अरबपति, समझ में, मंदिर बनाने के भाव। मंदिर बनाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और मैं तो तुम्हें मंदिर बनाने का भी तरीका बताता हूँ। तुम उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छोटा सा बढ़िया मंदिर बनाओ, अजैन भी दर्शन करेंगे, उनको भी वीतरागता सिखाओ। वो लोग कर सकते कि नहीं कर सकते? इसमें कोई कानूनी बाधा हो तो भाई पता करना, मुझे बताना। हमारी मंगलायतन यूनिवर्सिटी बनी थी ना, और चली रही है ना, पढ़ते ही लोग कितने कितने कोर्स करते हैं। ऐसी 10-20 यूनिवर्सिटी बन जाए, और ये हमारे मंदिर बहुत बन गए वैसे भी। और देखो मंदिरों में तो जितना पैसा लगाते रहो उससे होता क्या है? भाई मंदिर तो वीतरागता के लिए होता है। हमने इतना बड़ा हाल बना दिया और एक भगवान विराजमान कर दिए, हो गया मंदिर। अब इसमें तुम सोना चढ़वा दो और चांदी चढ़वा दो, वो तो भाई तुम्हारी बात है। बाकी हमारा भगवान तो वीतरागी होता है, ना वो सोना मांगता है ना वो चांदी मांगता है। और आज हमें ये दर दर भटकना हमारा बंद हो जाएगा, फिर उन्हीं इंजीनियर कॉलेज में हम नौकरी भी दे पाएंगे। फिर हमें ये सरकार के सामने नौकरी के जब फैलाने पड़ते हैं कि साहब जैनियों को कोई नौकरी नहीं मिलती, जी तुम्हारी सब व्यवस्था अपने आप तुम्हारी चेन चल जाएगी। और सरकार भी तुम्हें बड़ी सामाजिक मानेगी, तुम्हारा अस्तित्व बढ़ जाएगा कि इनके भाई इंजीनियर कॉलेज खोलते, मेडिकल कॉलेज खोलते, बढ़िया बढ़िया लोग हैं। और बोल गलत कह रहे, अच्छे हॉस्पिटल खोलो लोगों की हेल्प के लिए,
अब अपन को लगता है तुम्हारा वो अहिंसा धाम खुला, बहुत काम करता है वो, आपको पता थोड़ी है तुम्हारा रघुवरपुरे में कितना आदमी जाता है इलाज कराने। तो ऐसा नहीं है, मतलब हर चीज़ का सिस्टम है। तो जो शास्त्री बनने का सिस्टम चल रहा वो अपनी जगह चलने दो। और यहाँ डॉक्टर, क्योंकि वे शास्त्री बन के आएंगे तो वे पढ़ाएंगे किसे अगर उनको पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे तो। नहीं, आज हमारे देखो प्रवचन करने शास्त्री तो 1000 बन गए, लेकिन उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग ही नहीं। आप समझ क्यों? कि भाई साहब 10-20 शास्त्री बहुत होते हैं। अब साल में कभी शिविर लगता है तब जरूरत पड़ती है ज़्यादा विद्वानों। हम डेली में मंदिर में कितने जगह प्रवचन करा सकते हैं और कौन रोज़ सुनता है? तो अगर वे ही सब देखो, और उन्हीं इंजीनियर कॉलेजों में देखो, इन्हीं डॉक्टरी का जब हमें पढ़ाएंगे तो हर जगह एक शास्त्री चाहिए, उसको मैनेजमेंट में रखो, वो धर्म की शिक्षा भी देगा और वहाँ खाने पीने की शुद्धता भी रखेगा। देखो कितने सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा। और हमारे पास भाग्य से अब ये 8वीं से 12वीं तक के विद्यालय तो खुल ही गए। अब बस हमें इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और 2 कॉलेज खोलना है और सीए वगैरह की जो प्रैक्टिस होती है बस इतने, बस 3 में तो सब काम अपना खुद का हो जाए। और कोई जैन समाज के लिए बड़ा काम है क्या जब हम 100 करोड़ के मंदिर बना सकते हैं? भाई साहब अभी मैं एक महाराज हैं, उनके 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मंदिर बनाने, कहीं 100 करोड़ का बन रहा, कहीं 80 करोड़ का बना। तो वे ही महाराज अगर चाहें तो कितने कॉलेज खोल सकते हैं? क्यों इंजीनियर साहब, आप तो जानते होंगे सब है नहीं? कितना, एक बात बताओ, एक मेडिकल कॉलेज खोलने में को कितना पैसा लगता होगा? 100 करोड़ में खुल जाएगा? 100 करोड़ में नहीं खुलेगा, 200 करोड़ में, 500 करोड़ में खुल जाएगा तो क्या हो गया? 500 करोड़ में खुल जाए तो क्या दिक्कत है भाई? 500 करोड़ में ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसमें आप तरीके से चलोगे ना तो आपकी सरकार भी हेल्प करती है, वो सब सिस्टम बनते हैं उनके, बस आप सोचो तो बनता है? हाँ, सब चीज़ होती है तो सब सिस्टम है, उसमें क्या बात है भाई साहब? काम जब हमने इतने विद्यालय चला रहे हैं ना, नहीं समझ में आया, इतने विद्यालय चल रहे हैं तो धीरे धीरे वो चल गए। और हम तो आपसे कह रहे हैं, ये भी कहाँ कह रहे हैं हम कि अपने को पैसा जो है थोड़ी देर पहले हो रहा थे संजय जी तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि इस स्कीम को लागू करने वाले तो यही है। एक स्कीम स्वाध्याय में अपन बात कर रहे, आप भी उसमें आप बैठे तो अपन चर्चा ही कर लो, कोई बात नहीं। मैंने ये कहा कि देखो अपने पास शास्त्री के विद्यालय तो पर्याप्त हो गए और जितने शास्त्री समाज के लिए चाहिए उतने बहुत निकल रहे हैं, ज़्यादा ही निकल रहे हैं। अब हमने ये कहा कि देखो अपन शास्त्री बनाते जाएंगे तो ये शास्त्री इतने खपाएंगे कहाँ भाई? समाज भी चाहिए। फिर आज ये चर्चा इस पर चली, विषय ये चल रहा कि एक लड़का जाता है अमेरिका पढ़ने और एक लड़का जाता है शास्त्री पढ़ने, तो अपन सुखी किसे मानते हैं और दुखी किसे मानते हैं? अपन मजबूरी वाले आदमी को तो मानते शास्त्री, और जो अमेरिका पढ़ने गया उसे तो मानते कि जे सही आदमी, जे सुखी होने का काम, उसे सफल मानते हैं। तो वो चर्चा इस पे चली अपनी, उसी के पीछे में नहीं जाना चाहता। तो हम ऐसा बात कर रहे कि जैसे अपने जे विद्यालय खुल गए 8वीं से 12वीं तक, ढाई दीप खुल गया, अपनी ब्राह्मी सुंदरी खुल गई, और भी। अब हम ये कह रहे हैं कि अब अपनी समाज को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे 12वीं तक अपन मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और ये बेचारे आगे इंजीनियर करने जाते हैं या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो इनको व्यवस्था नहीं है शुद्ध भोजन की, अच्छे इनका नंबर नहीं आता। तो अपन ये कह रहे हैं कि अपनी जैन समाज संत साधु अगर जागृत हो जाएं और 10-20 मेडिकल कॉलेज और 10-20 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दें और प्रॉपर फीस लो, कोई फ्री नहीं, कोई दान चंदा का काम नहीं, बिल्कुल तरीके से चलेगा। और उसमें अजैनों को भी एडमिशन दो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो उसकी वो होती ना परीक्षा करके, इंटरव्यू करके आप प्रॉपर लो,
और वहाँ पढ़ा के अगर और कॉलेजों में 1 लाख फीस लेते हैं तो आप लो 90,000। बस शर्त ये हो गई कि आपको बिना आलू प्याज के शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा और आपको हफ्ते में एक नैतिक पीरियड। क्रिश्चियन समाज ऐसे ही आगे बढ़ी, ऐसे ही बढ़ी। आज़ादी के बाद इन्होंने हॉस्पिटल बनाए और स्कूल खोली, बस। और आज सबसे बेस्ट स्कूल क्रिश्चियनों के माने जाते हैं। और आपको जानकर एक आश्चर्य होगा, हमारे देश में सबसे कम वे ही थे, और सबसे कम वही थी, क्रिश्चियन ही। उनका कोई विचारों का अस्तित्व ही नहीं था, और आज उनका ही सब कुछ है शिक्षा के क्षेत्र में। तो भाई साहब, ये शिक्षा के क्षेत्र में 2 काम जैन समाज को करने चाहिए। एक तो पहली क्लास से 12वीं तक अपने इंग्लिश मीडियम के स्कूल, वो बिल्कुल फ्री की बात ही नहीं, ये तो बिजनेस है ना भाई। ये कोई वो थोड़े कह रहे हैं हम। लेकिन हम जो करोड़ों करोड़ों के मंदिर बनाते जाते हैं, मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल्पना करो आज वो मंगलायतन यूनिवर्सिटी खोली थी पवन जी ने, और वहाँ पे जैन मंदिर था तो अजैन भी दर्शन करते हैं, और वो जिन शासन की जो प्रभावना होती है उसकी बात ही कुछ निराली है। आज अपने पास अपने इंजीनियर नहीं है, अपने डॉक्टर नहीं है, आज अपने पास अपना सीए नहीं है, आज अपन को अपने काम कराने के लिए धीरे धीरे जैन समाज बहुत पराधीन होता जा रहा है। आज अपने पास अपने नेता नहीं है, आज अपनी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और अपने सारे महराज और सारी समाज केवल और केवल मंदिर निर्माणों में और बड़ी बड़ी प्रतिमा निर्माण करने में लगी हुई है। और चूँकि संत साधुओं को वो शास्त्र पढ़ते हैं और वे अपने आप को भाई त्यागी वृत्ति समझते हैं, तो वे सोचते हैं कि मंदिर बनवाने से हमारा सही रहेगा, हम कुछ और करेंगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। तो वो सब मंदिर और शास्त्र में मंदिर बनाने का इतना पुण्य, तो वो इस चक्कर में वो सारा ध्यान इस तरफ जा रहा है और मंदिर हड़पेंगे। देखो एक बात बताओ, आज अपन यहीं प्रवचन कर रहे, इतने ही आदमी बड़ी मुश्किल से सुनने मिलते हैं, ठीक है। अब इनके सबके बच्चे तो कोई डॉक्टर वो मतलब पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अब उनकी तो धर्म की रुचि होगी नहीं। अब हम शास्त्री बना के यहाँ बीच भेज भी देंगे, विश्वास नहीं करें तो पढ़ाएंगे किसी। ये धीरे धीरे आने वाली आहट है कि हमारे जो पुराने लोग धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और संख्या हमारी दिन पे दिन कम होती जा रही है।